टेस्ट विथ माँ किचन में आपका स्वागत है। आज हम सरसों का साग बनाएंगे बिल्कुल यूनिक तरीके से। इसको हमने बहुत ही कम घी में बनाया है। तो चलिए साग बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए साग बनाना शुरू करते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने आधा केजी सरसों लिया है। उसका डंठल निकाल लिए हैं, पत्ता पत्ता तोड़ लिए हैं और इसको अच्छे से धो लिए हैं। 1 पाव पालक लिए हैं, 1 पाव बथुआ। हम सबको मिक्स करके बनाएंगे सरसों का साग। ऐसे मिक्स करके बनाने से बहुत ही टेस्टी बनता है सरसों का साग। सबको हमने धो लिया है। साग को पहले ही धो लें, काटने के बाद इसको नहीं धोना है, नहीं तो इसमें का पौष्टिक तत्व तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले धो लें फिर काटें। अब हम इसको थोड़ा काट लेंगे। इसको ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, थोड़ा बड़ा बड़ा भी रहेगा तो कोई बात नहीं। ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा पीसेस में काट लेंगे इसको। मैंने तीनों साग को काट लिया है। देखिए ये सरसों का साग, ये बथुआ का साग और ये पालक का साग, तीनों को कट कर लिया है। अब इसको कुकर में बॉयल करेंगे। गैस पर कुकर रख देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा गिलास से भी कम पानी डालना है क्योंकि साग तो खुद ही पानी छोड़ता है, इसलिए हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। इसमें सभी साग को डाल देंगे। मैंने सभी साग को डाल दिया है। इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। और कुकर को बंद कर देंगे। कुकर को बंद करके मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी लगाना है ताकि साग हमारे अच्छे से गल जाए एकदम। साग हमारा बॉयल हो गया है। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था, साग ठंडा थोड़ा हो गया है। अब इसको हम एक ये मथनी लेंगे, इसको हम लोग मथनी बोलते हैं। इससे इसको ऐसे अच्छी तरह से मथेंगे साग को। आपके पास ऐसे मथनी ना हो तो गिलास कटोरी किसी चीज़ से मथ सकते हैं। इसको मैंने मथनी से अच्छे से मथ लिया है। देखिए इसका स्ट्रेचर कितना अच्छा आ रहा है। ऐसा स्ट्रेचर इसको पीसने से नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने इसको मथ के बनाया है। इसको चाहे तो पीस के भी बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करेंगे। मैंने आधा कटोरी बेसन लिया है, इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। इसको अब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारे साग में लम्स ना पड़े, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसको मिलाएंगे, डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। बेसन को रोस्ट करने से साग का खुशबू बहुत ही अच्छा आता है, सौंधी सौंधी, इसलिए हल्का रोस्ट करके ही डालें। थोड़ा सा और बचा है बेसन, इसको भी डाल देते हैं। थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन पकते हुए सब्जी में गर्म पानी का ही यूज करना चाहिए, ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। इसलिए हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे।
अब इसको गैस से नीचे उतार देंगे हम। गैस से नीचे उतार देंगे। अब कढ़ाई रखेंगे। सरसों का साग हम घी में बनाएंगे। सरसों का साग घी में ही चाहे बटर में अच्छा लगता है। इसको घी में बनाएंगे। 4 चम्मच घी डाला है हमने। हम ज़्यादा घी का यूज नहीं कर रहे हैं, कम ही घी में बनाएंगे। कम घी में बनाने से इसको कोई भी खा सकता है। जो बीपी का रोगी है, शुगर का, वो भी खा सकता है, क्योंकि उसको ज़्यादा घी तेल खाना मना होता है। इसलिए कम घी में बनाएंगे। मैंने 1 पोटली लहसुन को छील के क्रश कर लिया है। अदरक को क्रश कर लिया है और 4-5 मिर्ची क्रश किए हैं। बड़ा बड़ा 3 टमाटर काटे हैं और बड़ा बड़ा 3 प्याज। अभी अदरक डाल देंगे, फिर लहसुन डालेंगे। मिर्ची थोड़ा सा ही डालेंगे, स्वाद अनुसार मिर्ची डालें, ज़्यादा तीखा ना करें। इसको हल्का फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखें, नहीं तो जल जाएगा हमारा लहसुन अदरक मिर्ची। इसलिए गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा। लहसुन मिर्ची अदरक फ्राई हो गया है। इसमें लाल मिर्ची डाल देंगे। इसको पहले नहीं डाला, नहीं पहले डालने से काला पड़ जाता, फिर देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए अभी डाले हैं। इसी में प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छी तरह से भूंज लेना है। प्याज को चला चला के मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूंज लेंगे। प्याज भुंजाएगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा साग का फ्लेवर, इसलिए इसको अच्छी तरह से भूंज लें। प्याज फ्राई हो गया है। इसी में हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर डाल के थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर हमारा फटाफट गल जाए। नमक ऐड करके इसको चला लेंगे अच्छी तरह से। इसको ढक देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा। धीरे धीरे टमाटर हमारा पक जाएगा। मसाला हमारा पक गया है। इसमें दूसरे मसाले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साग में यही मसाला, इसी का फ्लेवर अच्छा आता है। इसके सामने दूसरा मसाला अच्छा नहीं लगता है, फ्लेवर नहीं आता है। इसलिए मसाला हमारा पक गया है। देखिए सब तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें साग को ऐड कर देंगे। सारा साग मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर देंगे ताकि साग अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, पक जाए, एक बार उबाला जाए इसमें। और गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रहे हैं। पकते हुए सब्जी में गर्म पानी के ही डाला जाता है, ठंडा पानी का यूज नहीं करना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा ढक के पका लेंगे। देखिए हमारे साग का स्ट्रक्चर कितना अच्छा आया है। इसको थोड़ी देर ढक के पका लेते हैं। सरसों का साग बन के तैयार हो गया। अब इसको हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसको आप किसी बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख के
2-3 दिन तक स्टोर करके भी खा सकते हैं। इसमें तड़का लगा लगा के इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन फ्रिज में रखना पड़ेगा इसको। इसको हम गैस से नीचे उतार लेते हैं और दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। हम एक कटोरे में निकाल लेते हैं ताकि फ्रिज में रखने में आराम होगा। इसको हम फ्रिज में रख देंगे और थोड़ा थोड़ा तड़का लगा के खाएंगे। इसको मक्के की रोटी के साथ, चाहे चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। हम तो मक्के की रोटी के साथ इसको बनाए हैं, इसके साथ मक्के की रोटी बनाए हैं। साग में हम थोड़ा सा तड़का लगा लेते हैं। इसमें 1 चम्मच घी डाले हैं। थोड़ा सा हींग डाल देंगे। हींग का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है। तड़का हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम साग में डाल देंगे। में हमने तड़का लगा दिया है। हमारे साग का टेक्सचर बहुत अच्छा आया है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारे साग की रेसिपी आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।